वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं वो टाटा ग्रुप का स्टॉक है। अब देखो, वैसे तो मार्केट 2 दिन से रिकवर हो ही रही है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद पिछले काफ़ी दिनों से ब्रोकर्स के अपडेट देखने को मिल रहे हैं और इस स्टॉक में ज़्यादातर ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि इस लेवल पे स्टॉक में एंट्री करना एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप का स्टॉक है टाटा मोटर्स। ऑटो इंडस्ट्री में कितनी पकड़ है इसकी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। लेकिन अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो अब आगे स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके बताना। टाटा मोटर्स 650 रुपये पर स्टॉक है। पिछले 1 महीने में 10% से ज़्यादा की गिरावट और 6 महीने में 40% टूट चुका है और पिछले 1 साल में स्टॉक 37% टूट चुका है। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो आप देखेंगे स्टॉक ने हाई से लगभग 50% तक की गिरावट दिखाई है, मतलब ऑलमोस्ट आधा ही हो गया है स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखेंगे। और कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक, ऑटो इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। मतलब अपने सेगमेंट में तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, ईवी सेक्टर में सबसे नंबर 1 काम करने वाली कंपनी है ये। तो उस चीज़ में इतनी बड़ी कंपनी आपको 50% के डिस्काउंट पर मिली, अपॉर्चुनिटी तो है। लास्ट टाइम मैंने कुछ दिनों पहले इसकी वीडियो बनाई थी, तब भी आपसे बोला था। उसके बाद भी स्टॉक में कुछ दिन गिरावट आई, लेकिन मैंने फिर भी बोला था कि स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है। और अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में दोबारा आपको गिरावट देखने को मिलती भी है, तब भी मैं आपको ये बोलूँगा इतने डिस्काउंट पर अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है। बट प्रॉब्लम ये है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना, या फिर आप खुद से रिसर्च कर लेना। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट फिर भी आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए, जो मैं आपको न्यूज़ शेयर करने वाला हूं वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है अपस्टॉक्स के साथ। अपस्टॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है रतन टाटा का भरोसा, यानी कि टाटा ग्रुप का ही भरोसा इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। 5 मिनट के अंदर आप पेपरलेस अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए, अभी मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ इस स्टॉक की। आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। जैसे एक 11 घंटे पहले का, 2 घंटे पहले का, 2 दिन पहले का भी है, 9 घंटे पहले का भी है, 2 दिन पहले का, अलग अलग आर्टिकल्स। इकोनॉमिक्स टाइम्स, हिंदुस्तान, महाराष्ट्रनामा, टाइम्स नाउ, नव भारत, एशिया नेट, काफ़ी सारे आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही एक आर्टिकल ये वाला हम देखते हैं। 6 महीने में 42% गिर चुके टाटा मोटर्स के शेयर, इस ट्रिगर के बदौलत लगाएंगे लंबी छलांग। क्या है ये, चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। 6 महीने में 42% गिर चुके हैं टाटा मोटर्स के शेयर। लेटेस्ट अपडेट है 5 मार्च का, यानी कि कल का। अब इस स्टॉक में आप अगर पहले से ही एंट्री लिए हुए हैं तो आपको अब एवरेज करना है इस लेवल पे या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। स्टॉक लगभग 1180, ऑलमोस्ट 1200 रुपये से स्टॉक हाइप से आया है और अब 650 के लेवल पर मिल रहा है। इवन इससे नीचे भी गया था। अभी देखते हैं हम यहाँ पर 619 के लो लेवल के आसपास ये कारोबार कर रहा था, अभी तो थोड़ा सा 650 प्लस जा चुका है। ये जो है टाटा ग्रुप, मुझे तो नहीं लगता इसके बारे में बताने की ज़रूरत है कितना मतलब ट्रस्टेबल ग्रुप है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के शेयरों की हालत नाजुक बनी हुई है। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली टाटा मोटर्स के शेयर पिछले 6 महीने में 42% गिर चुके हैं। अब इस 42% गिरने को कुछ लोग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, कुछ लोग स्टॉक से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन देखो भाई, मार्केट में अगर प्रेशर है तो इस स्टॉक में भी प्रेशर है, और अगर मार्केट में आगे भी प्रेशर रहेगा तो इस स्टॉक में भी आगे भी प्रेशर रहेगा। भले ये 42% टूट चुका हो, अभी और भी टूट सकता है अगर कंटिन्यू मार्केट में प्रेशर बना रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखो इतनी बड़ी गिरावट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इस दर्दनाक गिरावट के चलते टाटा मोटर्स कंपनी को लगभग 1.7 लाख करोड़ बाजार का पूंजीकरण जो है पूरी तरीके से साफ हो गया है। देख रहे हो आप, 50% के डिस्काउंट के बाद भी अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप 2,35,000 करोड़ है, वरना ये ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ का होता। चलो वो सब तो हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी उन सब चीज़ों पे नहीं आएंगे। बड़ी गिरावट के चलते 606 पर ये गया था,
लो इसका, और बाकी तो मैंने आपको बताया इसका 1200 के आसपास हाई था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी बात कही है। क्या कही है देखिएगा, बड़ी गिरावट से जूझ रहे टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर पर वैश्विक ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली मानता है कि टाटा मोटर्स का शेयर 52 वीक लो से इस समय 38% ऊपर जा सकता है। 38% का मतलब समझते हैं आप, अगर आप 1 लाख रुपए करंट लेवल पर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 38,000 का प्रॉफिट होगा। मैं सिर्फ बेसिक सी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो कैलकुलेशन के तौर पे बता रहा हूँ मैं। सरल शब्दों में कहें तो मॉर्गन स्टैनली टाटा मोटर्स में को जो है 38% की तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें या एग्जिट लें, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। बुधवार को मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में टाटा मोटर्स के शेयरों पर टिप्पणी की है और इसी के साथ साथ उन्होंने पहला जो टारगेट प्राइस सेट किया है वो 853 रुपये का किया है, 853 रुपये का। याद रखना ये जिस लेवल से है ना 1200 से, ये वहीं पर दोबारा जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन जाएगा। यहाँ पर रेटिंग जो है न्यूट्रल के समान होती है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा। शेयर में तेज़ी के ट्रिगर इन्होंने जो मॉर्गन स्टैनली ने हाईलाइट करते हुए बताया कि आगामी 5 मार्च को यानी कि कल यूरोपियन कमीशन इंडस्ट्री का ऐलान जो जारी किएगा उसके चलते एक ट्रिगर काम कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रेगुलेशन को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है, तो टाटा मोटर्स की सब्सिडी JLR के लिए एक पॉजिटिव कारक के तौर पर काम करेगा, जो कि हमें देखने को मिला है। कल स्टॉक में तेज़ी भी थी, कल इवन पूरे मार्केट में ही हम देख रहे हैं तेज़ी थी। इसके अलावा लैंड रोवर की बिक्री में भी ग्रोथ के यहाँ पर चांसेस बताए गए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अमेरिका के बाजार में टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी अपनी लैंड रोवर की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80% के समथिंग की बढ़त देखने को मिली है, 80%, यानी कि 11,900 यूनिट्स की सेल्स रिपोर्ट की गई है, जो कि देखा जाए तो 2025 जनवरी को 70% की ग्रोथ और दिसंबर महीने में 34% की ग्रोथ से अधिक है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट है भाई। लैंड रोवर में इतनी ज़बरदस्त इसमें हमें सेल्स देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 24 में अमेरिका बाजार में जैगुआर लैंड रोवर अर्थात JLR के कुल बिक्री करीब 23% का हिस्सा बन गया है, जो टाटा मोटर के कंसोलिडेशन सेल का करीब 15% है। अब ये चीज़ें आपको वैसे तो फंडामेंटल में काम आएंगी भाई। इन्होंने एक अपना अमेरिका में एक ज़बरदस्त मार्केट शेयर कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 23% के समथिंग का, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है टाटा मोटर्स के लिए, और ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी, शॉर्ट टर्म में नहीं देने वाली हैं। तो ये न्यूज़ तो सब कुछ हमें अच्छी देखने को मिल रही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस न्यूज़ के बेस पर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फाइनली आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड ही है। अभी मैं आपको अगले 1 साल के व्यू के हिसाब से देखिए अगर हम, तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एनालिस्ट का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। आप नाम पढ़ सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 30 एनालिस्ट में से 37% एनालिस्ट बाय रिकमेंडेशन, 30% होल्ड और सिर्फ 7% एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसको सेल करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब मोस्टली तो बाय और होल्ड ही बोले हैं, और ये अगले 1 साल के हिसाब से, और अगले 1 साल के हिसाब से बिल्कुल इस लेवल पर एंट्री लेना ठीक ठाक है। बेटर होगा कि आप बाय एंड डिप करें, ज़्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 2-3 दिन तेज़ी आने के बाद क्या पता फिर से 1-2 दिन बड़ी गिरावट देखने को मिले। अब पता नहीं भाई स्टॉक मार्केट में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी गिरावट थोड़े टाइम और हो सकती है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस लेवल से मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में अगर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ बाय एंड डिप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है। बाकी यहाँ देखो अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में तो भाई इसका नाम है, और मतलब मार्केट शेयर बहुत कमाल का है इसके पास। पब्लिक के ओपिनियन पर आओगे तो 67% बाय और 33% सेल, मोस्टली तो यहाँ पर भी बाय ही देखने को हमें मिल रहा है। अब फिलहाल के लिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। उसके लिए चलते हैं हम सीधा इसके टेक्निकल चार्ट पर। ये है इसका टेक्निकल चार्ट, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है यहाँ पर स्टॉक, आप देख सकते हैं। वैसे तो देखो डाउन ट्रेंड है, इसलिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, भले इसमें कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, मुझे तो फिर भी आपको एक ही चीज़, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना। भले ही आपको यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पर नज़र आ रहा हो, यहाँ पर आप इसका सपोर्ट लेवल देख सकते हैं। पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, लगभग जुलाई 2023 से लेकर इसी रेंज में ये अक्टूबर 2023 तक रहा था। उसके बाद स्टॉक में तेजी है और फिर दोबारा से फाइनली ये मार्च 2025 में अपने इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बट ये सपोर्ट तब लेगा अगर मार्केट में यहाँ पर स्टेबिलिटी बनती है। अगर मार्केट में प्रेशर रहा तो ये सपोर्ट काम नहीं करने वाला है।
वैसे इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आपको इस स्टॉक में जाना है तो एज ए इन्वेस्टमेंट आप बाय ऑन डिप के थ्रू इस लेवल पे जा सकते हैं। और ये उम्मीद मत करना शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं, यहाँ से स्टॉक अगर सपोर्ट ले भी लेता है तो भी यहाँ से कंसोलिडेट चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मना किया है। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। अब रही बात यहाँ पर कि भाई एक्सपर्ट्स 38% का आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, भाई वो 38% का आप ट्रेंड अगले 6 महीने से साल भर के बीच मिलने वाला है। उस 6 महीने से साल भर के बीच में स्टॉक में कितने उतार चढ़ाव आएंगे वो भी फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान भी कर रहे हैं तो पहले ही इस लेवल से भी अगर आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अगले 6 महीने से साल भर का टारगेट मिलेगा, वो जो 38% का मूवमेंट मिलेगा, 850-853 रुपए का जो टारगेट दिया गया है। तो अब आप देख लीजिएगा, इतना टाइम वेट कर सकते हैं, उतार चढ़ाव फेस कर सकते हैं तो एंट्री लीजिएगा। चाहे आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा हो तो एवरेज भी कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में तो देखो स्टॉक ऊपर ही जाना है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी फिलहाल टेम्परेरी बेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब आपके पास ये स्टॉक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में क्या करना चाहिए वो आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। बट एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।